मेरा एक मित्र, उसका बड़ा भाई वो बड़बड़ाने लगा। वो ये कहता था मुझे वैष्णो देवी जाना, मुझे वैष्णो देवी जाना। और ये जो वो कह रहा, ये सुबह कह रहा, दोपहर कह रहा, शाम में कह रहा, नींद में कह रहा, उठते कह रहा, बैठते कह रहा, हर बार उसके दिमाग में वही बात कि मुझे वैष्णो देवी जाना, मुझे वैष्णो देवी जाना। अब जब मुझे बुलाया उसने तो हम एक दो मित्र उसके घर गए, और जाने के बाद में मैंने उसको देखा, इसको सही में बाहर का भूत बांधा हुआ क्या, इसके दिमाग के ऊपर कुछ असर हुआ। दोनों बात, एक तो फिजिकली असर है क्या, बाहर का असर, ये भी देखा जाता। कोई भी किसी का भी डायरेक्ट तुम उसको भूत लगा तो कह नहीं सकते, कभी कभी फिजिकली दिमाग की खराबी भी हो जाती है इंसान के, आदमी बड़बड़ा नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको भूत लग गया, दिमाग पे असर हो जाता है। इसी तरह उसके दिमाग पे असर हो गया था। तो जब मैंने उससे कोई सवाल जवाब किया तो वो वही बोलने का, उससे वो कोई जवाब नहीं देता था, वो यही कहता था मुझे वैष्णो देवी जाना, मुझे वैष्णो देवी जाना। इतना बड़ा आदमी इस तरह से छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा। तो मैंने उनके परिवार को मैंने कहा कि भाई इसको तो बाहर का भूत बांधा लगा नहीं है, इसके दिमाग के ऊपर वो असर हुआ। तुम इसे एक बार एक काम करो, अब इतने दिन गुजर गए, इतना कुछ तुमने दुनिया का पैसा तुमको लोगों ने लूटे लाटे सब कुछ हो, ये भूत बांधा इतना आसान नहीं है। जिसके पास तुम जाते हो तुमको लूटने लगता। तो फिर मैंने जब उसको कहा तुम उसको लेकर जाओ वैष्णो देवी, वो वैष्णो देवी जैसे नाम लिए कि हम तुमको लेके जा रहे, तो ऐसे 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 उसके दिमाग में जो बड़बड़ाहट है वो कम होने लगे। और वो वैष्णो देवी को जब वो पहुंच गया तो नॉर्मल हो गया, वो नॉर्मल हो गया। वहाँ से जब आया देवी का दर्शन लेकर नॉर्मल आया वो। कभी कभी ऐसा हो जाता है इंसान के दिमाग के अंदर। हमने देखे हैं कि कई औरतों को मैंने देखा कि घर के भीतर जब झगड़े होते, बार बार वही झगड़े वही झगड़े वही झगड़े, तो वो झगड़े से क्या होता है, इंसान के दिमाग से वो झगड़ा जाता नहीं, वो जो लड़ाई जिसके दिमाग में है वो जाता नहीं। तो वो रास्ते से भी निकलते जाती तो वो ये सोचते जाती है, और सोचते सोचते वो बड़बड़ाने लगती, वो बातें करने लगती। लोगों को लगते पागल हो गए, इसको भूत लगा, पर वो पागल भी नहीं ना हुई ना उसको भूत भी नहीं लगा। वो अपने जो इतना उसके दिमाग के ऊपर उसका वो जो झगड़े का असर होगा तो बड़बड़ाने लगे रोड से हुई। फिर बड़बड़ करते करते वो तो एक दिन उसकी वो ज़्यादा हो जाता, उसका बड़बड़ाना ज़्यादा हो जाता, फिर वो पागल चाले करने लगते। कई ऐसे का औरतों का मैंने देखा कि ये सब चीज़ होता है। और एक तो मेरे मित्र पत्रकार थे, उस पत्रकार को दो बीवी थी, तो दो बीवी रहने के बाद में तो दोनों घर में झगड़ा चालू। तो ये बीवी को ऐसा लगा कि मेरे मर्द को किसने तो कुछ किया होगा, ये किया होगा वो किया होगा, क्योंकि मेरा मर्द यहाँ ध्यान नहीं दे रहा, वही औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है वो। तो वो मीरा दातर की दरगाह गई, और दरगाह जाने के बाद में उसने देखी वहाँ पर कि वहाँ पे जो लोग का आंग में आता, जो लोग सर हिलाते, तो वो भी सर हिलाने चालू की, तो उसको सुकून मिलने लगा। और ये एक मेडिटेशन है, जो सर हिलाना है, सूफी जो मुंडी हिलाता है, वो मुंडी हिला हिला के अपने सब जो सोच विचार है बाहर का वो निकाल देता, और ये एक मेडिटेशन का एक तरीका है। तो वह भाई वहाँ पे जो मुंडी हिलाने लगी पत्रकार की औरत, तो उसको वहाँ पे सुकून लगा। और सुकून लगने के बाद में जब वो घर आई, घर में आने के बाद में ये सोच विचार वापस वही चालू कि मर्द अभी आया नहीं, जो भी कुछ पैसा है वो दूसरी औरत को देता, वहाँ से रह रहा, ये रह रहा, वो रहा, उसको बर्दाश्त नहीं, और उसको भीतर से तकलीफ होने लगी, उसको मेंटली तकलीफ होने लगी। तो उसने तो वही काम किया उसने, जहाँ पे उसको सुकून मिला तो वही तरीका उसने अपना मुंडी हिलाने लगी। और मुंडी हिलाते 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 तो लोगों को ऐसा लगा कि यार मुंडी क्यों हिला रही, फिर उनको लगा इसके अंदर हाजिरी आ गई, इसमें कुछ आ गया। तो फिर उसने वही दरगाह का सहारा ली, मेरा दातर का, और मेरा दातर का नाम लेने लगे, और मुंडी हिला हिला के वो बड़बड़ करने लगे, कुछ भी बड़बड़ करने लगे। अब जब वो पत्रकार मेरे पास आया, यार ऐसे ऐसे घर में हालत है, तो मैंने उसको जब देखा, मैं बोला ये भूत बांधा वगैरह भी कुछ नहीं, ये सब बात अलग है। ये इसको जो परेशानी की वजह से इसको सुकून का इसने रास्ता चुन ली, मुंडी हिला हिला के अपना वो सर को नुमाइंड बना लेती, सब दिमाग हल्का करके लेती हो, मगर तुम उसको समझ नहीं पाते, तो फिर वो बताना पड़ता मेरे को हाजिरी आई। और फिर लोग भी सहानुभूति बताते, मर्द भी घबरा जाता, यार ये क्या लफड़ा है। और फिर वो जो बोल नहीं पाती होश में, फिर वो तो ये तो जब वो होश खो देती, उस बिना होश में वो बोलने लगती कुछ भी कि तुम ऐसा करते, तुम वैसा करते, ये करते वो करते, और मर्द भी सब सुन के ले रहा।
और उसके बाद में मर्द भी थोड़ा वक्त देना चालू किया तो बीवी उसकी ठीक होने लगी। इस तरह का कई माहौल है। साइंस यही कहता, साइंस भूत बाधा के खिलाफ है, क्योंकि साइंस का इसका अभ्यास नहीं है। साइंस इस बात को जानता नहीं है। जिस दिन साइंस जानेगा उस दिन वो इसके ऊपर कह सकेगा। मगर कई डॉक्टर को मैंने देखा, डॉक्टर को भी समझ में आ जाता इंसान की ताकत जो है, इंसान की ताकत, अगर तुम्हारा दिमाग जब खराब हो जाता है, एक नहीं, हमने देखा कि इंसान गुस्से के अंदर 2-2, 3-3 इंसान की भी ताकत आ जाती उसके अंदर, उसके भीतर जो ताकत बढ़ जाती, भयंकर ताकत बढ़ जाती। मगर 10 आदमी की ताकत बढ़ना और डॉक्टर के समझ में आते, ये तो गड़बड़ है। मेरे बचपन में भी मेरी माँ मेरे को पुणे में लश्कर कैंप में बाबू दादा करके था, जो भूत पलित निकालता, बाबू दादा मनियार, उस इंसान के पास एक बार लेकर गए। मैंने वहाँ पे देखा, बांगड़ी का दुकान था, वहाँ पे इतनी हड्डी, लींबू, भावली, ये वो, वहाँ का इतना माहौल इस तरह का था। तो वो तो हम देख के बोले ये कहाँ लेकर आ गए मेरी माँ ने मुझे। और मेरी माँ ने उनसे क्यों कही कि ये बच्चे के ऊपर बाहर का हुआ के देखो, ये बातें सुनता नहीं हमारी, ये अजीब अजीब हरकत करता। आओ फिर उसने देखा, बोले ये उतारा डालो, नींबू डालो, अंडा फेंको, ये फेंको, वो फेंको। मेरी माँ ने वो सब की, और मेरे उसके बाद में भी मेरे अंदर वो कोई असर हुआ नहीं। मैं जैसा जीता था वैसे जीने लगा। मेरी माँ ने छोड़ डाली, बोले ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दी, अब क्या करूँ, कितना बताओ। फिर जब मैं संन्यास लिया, 30 साल पहले जब मैंने संन्यास लिया, तो ऐसे भूत पलित भी निकालता था। तो वो एक दिन वही मेरा जो एक रिश्तेदार थे वकील, वो वकील को उसका अनुभव आया था। वो वकील के जो नवासी थी, छोटी बच्ची, 2 साल की बच्ची, वो 2 साल की बच्ची के कई, उसका बेटा भी डॉक्टर है, और फिर वो लड़की ठीक नहीं हो पा रही। तो वो मेरा रिश्तेदार सब तरफ वो लड़की को लेके दवाखाना इधर उधर लेके गए। तो उसको किसी ने कहा कि ये लड़की के ऊपर कोई असर तो नहीं हुआ, देखो। और वो छोटी बच्ची को लेके गए बाबू दादा के पास, और बाबू दादा ने उसने कुछ उतारा फेंकने के लिए लगाया, और उतारा वो लोग ने फेंके, वो बच्ची ताबड़तोड़ ठीक हो गई। अब वो वकील का तो उस पर भरोसा बढ़ गया, और फिर वकील को उसकी मैत्री हो गई। तो वकील आने जाने लगा, कोई समस्या आ गई तो उसको यकीन हो गया। तो उसने कहा कि मेरा एक रिश्तेदार है, क्या ऐसा ऐसा, वो भी भूत निकलता, क्या बात है, देखो वो भी हजरत गौस पाक को चाहने वाला है। तो जैसे उसने सुना कि हजरत गौस पाक को चाहने वाला, तो वो मेरे को मिलने के लिए बूढ़ा आ गया। और बूढ़ा आया, और बूढ़ा तो मेरे को देखा, मेरे पास तो सब जगह साफ सुथरा, मेरे पास ना नाड़ा है, ना नींबू है, ना मिर्ची है, ना कोई हड्डी है, ना कुछ, कोई चीज़ नहीं मेरे पास ऐसी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ को मानने वाला आदमी नहीं हूँ। ये जो सब तिगड़म जो करते लोग, वो मेरे पास वो नहीं, उदी विधि ये वो सब चीज़ मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं तो अपने लगन में बैठा हूँ ध्यान धारणा करने के लिए, इबादत करने के लिए। मेरी इबादत भीतर की है, मेरी इबादत बाहर की नहीं थी। और तब लोगों को पता नहीं चलता ये आदमी कर क्या रहा। तो मगर वो जब मेरे पास आया तो मुझे उसने सवाल किया कि तुम ये भूत कैसे निकलते। मैं बोला कुछ नहीं। उनसे मैं सवाल करता हूँ, उनका जो भी कोई डिमांड होता है मैं पूरा करने के लिए उनको कहता हूँ, वो निकल जाते। बोले हम तो बहुत तपस्या करते, अमावस्या के दिन में जाके पानी में बैठना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, ये तुमको सिद्धि कैसी प्राप्त हो गई। मैं बोले सिद्धि विधि मैं नहीं जानता, पर इतना मैं जानता हूँ अगर मुझसे अगर किसी को राहत मिलती होगी, किसी को अच्छा लगता हो तो काम करने में कुछ हर्ज नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है। तो इस तरह से जीवन के भीतर जो भूत पलित ये जो सब चीजें, अब इस्लाम में यही कहते कि जिन लग गया, इस्लाम में मानते हैं जिन लग गया, और दूसरे मजहब में ये बोलते हैं इसको भूत बांधा होगा। और ये होता ही है कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है समाज के भीतर गलत धारणा छोड़े, समाज को गलत कुछ समझाए, गलत बताए, ये मेरी सोच नहीं है। मगर ये सब चीज मैं जो जाना हूं, मैं आपसे वो कह रहा हूं, ये मेरे लिए हकीकत है। फिर आप इस बात को मानो या मत मानो, ये आपकी मर्जी। फिर आप बोलेंगे आप तो हमको ये सब बात सुना रहे हो, सुनाए है, इसका लिए फिर इलाज क्या है? इसके लिए इलाज एक ही है
हमेशा साफ सुथरा रहना है और आपको मेडिटेशन करो या भक्ति का मार्ग अपनाओ या इबादत का मार्ग अपनाओ, कोई भी एक ऐसा मार्ग अपनाओ आप जिससे आपको सुकून मिले, आपको शांति मिले और साथ ही साथ आपको ये जो बाहर के जो लोग जो कुछ करनी काटा अमुक अमुक ये वो ये जो सब होता है ये उसी के ऊपर होता है जिसकी सोच के भीतर निगेटिव है, जो डरता है, जो घबराते हैं ये भूत पलित को, वही इंसान को सब लगता है। मेरे एक मित्र थे, मेरे बस्ती के सभी लोग उसको जानते हैं, उसका नाम था लालिया। वो लालिया क्या करता था, अमावस्या के दिन एक लाशो पिक्चर देखने जाता था। लाशो पिक्चर देखकर फिर वेश्या ले जाएगा वो, और वेश्या के पास जाकर फिर वो झरने का पानी बहता, उसको नाचगिरी कहते। वो उस नाचगिरी से लोग उतारा ये वो फेंकते, गंदगी बिंदगी, वहाँ पे कोई जाता नहीं, जो एकदम भयानक जगह। वहाँ से इतना लंबा 1 किलोमीटर वो रात के टाइम पे वो जिस जगह पे जाते ना वो जगह से वो रात को आता और नदी किनारे जो ब्रिज उस ब्रिज के नीचे चला जाता और वो खोजता और सुबह पेट को फिर आता। वो हमारा वक्त था जिम जाने का, वो पेट को आ रहे बोले कहाँ से आया, बोला कुछ नहीं भूत को ढूंढने गया था। अब ये सोचो आप, जो इंसान ऐसी जगह पे जाता है कि जहाँ पे लोग बोलते जाओ मत, डर बताते, भूत बांधा है, और वो इसी जगह पे जा रहा भूत को खोजने के लिए, वो तो मुझे भूत देखना है, ये उसकी सोच। मोर उसको यहाँ पर कभी भूत नहीं लगा। फिर वो भिवंडी चला गया, भिवंडी में वही उसका काम, अमावस्या के दिन वो कब्रिस्तान चला जाता और पूरा कब्रिस्तान रात भर घूमते रहता। उसको कभी मगर भूत नहीं लगा। उसको भूत क्यों नहीं लगा? उसको भूत इसलिए नहीं लगा कि उसके जो भीतर जो एक जो सोच थी, जो डेयरिंग थी, जो हिम्मत थी, उसकी हिम्मत बनी हुई थी। जब तक आपकी हिम्मत नहीं बन पाती तब तक आप तो भयभीत हो जाते। ये तो भय जो है हमारे बचपन से आया हुआ है हमारे भीतर। जब कहते कि अरे वो जगह जा मत, भूत है, ये है वो है, तो बच्चा डरने लगते। बचपन में बच्चा डरने लगता, अंधेरे से डरने लगता। अब हमको भी ऐसा कई बार बचपन में डराया गया कि अंधेरे में मत जा, इधर मत जा, उधर मत जा। तो मन में तो वो सोच आती थी। जब मैं जंगल जाता तो मेरे को भी वो सोच आती थी। बचपन की सोच साथ में है, मगर जब बड़े होने के बाद में जब समझ आ गई तो वो डर निकल गया। वो डर को निकालना पड़ा। तब तो अकेले जंगल में जाता था, तभी तो अकेले पहाड़ के ऊपर जाता था। तो ये डर जब बच्चे को हम डराते, वो बच्चा के जीवन के भीतर वो हमेशा डर रह जाता। तुम बचपन में बच्चे को डराओ मत, उधर भूत है उसके दिमाग में भूत डालो मत। तुम उसको अंधेरे में जाने दो, बोले अंधेरे में जा, कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे देख, कहीं कुछ कीड़ा मुकड़ा काटे नहीं, बस यही डर। तुम भूत का डर बताते बच्चे को, तुम उसके तो भीतर वो डर बढ़ जाता और बड़ा होने के बाद में डरता है। अभी मैं जैसा बता रहा आपको, इबादत करो, इबादत करने वाले को भी भूत बांधा लग रहे। अब मेरे यहाँ पे एक बांगी साहब थे। वो बांगी साहब को वो चुनचुने लिया, गोश्त का जो सूखा हुआ जो टुकड़ा रहता, जिसको भून तल के जो चुनचुने बनाते, वो चुनचुन लेके वो ब्रिज के ऊपर खाते बैठा और वहाँ पे उसको भूत लग गया। एक बांगे साहब को भूत लग गया। अब जो नमाजी लोग तो ये बात मानते नहीं ज़्यादा करके। अब फिर उसको भूत लगने बाद में उसको यहाँ वहाँ लेके गए जरा अच्छा मौलाना के पास, उसने कुछ तंत्र मंत्र पढ़ा, उसको जरा हाँ हूँ किया, तब उसका भूत निकला। अब मैं कह रहा हूँ तुमको कि तुम इबादत करो, तुम ध्यान धारणा करो, ध्यान धारणा करो, इबादत करो। अगर आपके भय मन के भीतर अगर भय रहेगा, आपके भीतर डर रहेगा, तो भी आपको भूत लगने वाला। और भूत सभी को नहीं लगता, भूत लगने वाले को ही लगता, सबको नहीं लगता भूत। और जो ज़्यादा डरता उसी को तो ये सब होता ही है। तुम अपने भीतर से डर निकाल दो, तुम अपने भीतर उस मालिक का साथ रखो। तुम बोला मेरे साथ खुदा है, मेरे साथ ईश्वर है, भगवान है,
पीर है, पैगंबर है, ये अगर आपकी सोच बन जाती तो ये जो सब बला है ये हट जाती। ये बोलते ये हमारे काम का बंदा नहीं है। भूत प्रेत भी यूं किसी के अंदर प्रवेश नहीं होता, वो होने वाले का अंदर ही प्रवेश होता। तो आज ऐसे भूत के ऊपर थोड़ा सा बात करना था, बात किया।